ज्यों ही गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखा, उनकी छवि को देखा, इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि उनकी त्राटक समाधि लग गई। अब हिला डुला के देवियां देख रही कि मुंह खोले कहां चले गए भाई। त्राटक समाधि होती है वो समाधि जिसमें आदमी को शरीर का ध्यान ही ना रह जाए। अब हिला डुला के देख रही तो बाबा ने कहा हाँ 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 बताओ। कहा बाबा आप लोगों को नाम बताओ अल्लाह के। आप तो मुझे ऐसा लगा कि आप पधार ही गए हो। भगवान ने देखा जो यशोदा जी की गोद में बालक था तो कह रहे हैं अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदय गुणे अस्याख्यास्तं रामेति बलाधिक्याते बलम विदुः। कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो। कहा यशोदा जी से कहा कि जिस बालक को आपने गोद में ले रखा है ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम मैं रखता हूं राम, लेकिन बलाधिक्या इसमें बलशाली बहुत होगा इसलिए इसका नाम हो जाएगा बलराम। बोलो बलराम भगवान की जय। अब का दूसरा पुत्र तो कहें आसान वर्णयोस्त्रयो हास्यम ग्रहतो अनुयुगम तनु शुक्लां रक्तम तथम पीतम इदानीं कृष्णम गता। मेरे माता आपके बालक का क्या नाम रखे हैं इसके तो पहले से विष्णु सहस्त्र नाम है, राम रक्षा स्तोत्र बना पड़ा है। कहा अरे भैया महाराज आपको कोई नेक सा नाम रख दो। कहा किसी जन्म में काला था, किसी जन्म में गोरा था, किसी जन्म में पीला था, किसी जन्म में सफेद था, लेकिन इस जन्म में बहुत काला है इसलिए इसका नाम हम रखते हैं कृष्ण। कहा महाराज कृष्ण का मतलब क्या होता है? कहा कर्षयति कृष्णा, जो अपनी तरफ लोगों को खींचे। कहा जो अपनी तरफ लोगों को खींचता है वो कृष्ण होता है। एक कृष्ण में नीचे रा लगी होती है, वो हंसिया टाइप की होती है, और वैसी हंसिया से कोई चीज खींचनी हो खींची जा सकती है। कहा ये महाराज कैसा नाम है? बड़ा अटपटा, मैं तो भूल भी नहीं पाऊंगी ऐसे नाम को। कहा इसका नाम एक हरि भी होगा। कहा हरि क्यों होगा? कहा हरति पापानि के हरि, जो समस्त लोगों के पापों का हरण कर ले इसलिए इसका नाम हरि भी होगा। कहा महाराज ये सब क्या बता रहे हो, कोई सीधा साधा नाम बताओ। का सीधा साधा इसके नाम तो जो नाम लो इसी का। तो बाहर माताओं ने कहा बाबा तो बहुत चोखा है लेकिन नाम बड़े अटपटे रख दिए, ये कृष्ण बलराम हम कैसे लेंगे? तो यशोदा जी का तुम कहा कि रोहिणी तुम परेशान ना, ये टेढ़े बेड़े हम नाम ले नहीं पाएंगे, हम लोग अपने अपने घर के नाम खुद ही रख लेते हैं। आज से मेरे लल्ला का नाम है कनुआ और तेरे लल्ला का नाम है बलुआ। कृष्ण से कनुआ और बलराम से बलुआ। आज हम लोग ये नाम रखेंगे। अब माताएं अपने बच्चों को फ्रेम में नाम रख ही लेती हैं, हर बच्चे का अपना माताएं अपना कुछ ना कुछ नाम रख लेती हैं, लेकिन जो नाम रखा जाता है वो पर्सनल होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। अब पता चले जो है छोटा बच्चा कोई उसका नाम चिट्टू रख दिया गया, अब 80 साल का हो गया तभी वो चिट्टू नाम चल रहा, बड़ा अजीब लगता सुनने ना। तो जो माताएं प्रेम से नाम रखती हैं वो नाम घर में ही रहना चाहिए, और घर के अंदर ही जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उस नाम को कम कर देना चाहिए, वरना फिर बड़े पर बड़ा खराब लगता है। तो दोनों माताओं ने अपने अपने नाम रख दिए। कहा मैं तो कहूंगी बलुआ और तुम कहना कनुआ। तो इस प्रकार से माता यशोदा और माता रोहिणी जी ने अपने बच्चों का नाम रख दिया। भगवान ने सोचा कि माखन तो बहुत खा लिए हैं, लाओ आज ब्रजरज को भी खा करके देखते हैं। देखिए ब्रजरज का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रजरज, ब्रज के वृक्ष यमुना जी, गोवर्धन जी, यही कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान कृष्ण के काल के अब तक हैं। बाकी मंदिर तो बन बिगड़ गए, बने फिर बिगड़े, फिर बिगड़े फिर बने, लेकिन यही कुछ चीजें ऐसी बची हुई हैं। जैसे कि यमुना जी, ये भगवान कृष्ण के काल में भी थी ब्रज में और अब भी हैं। गोवर्धन नाथ जी, ये भगवान कृष्ण के काल में भी थे अब भी हैं। ब्रजरज वही है भाई, मिट्टी तो बदली नहीं जा सकती, मिट्टी तो वही वहां की है। और ब्रज के वृक्ष
तो ये सारी चीजें वहीं पर है। तो फिर इसका विशेष महत्व है। तो माता जी एक दिन स्नान करने गए ब्रह्मांड घाट पे। गोकुल के आगे ब्रह्मांड घाट पड़ता है करीबन 10 किलोमीटर आगे। अब भगवान ने देखा कि ब्रह्मांड घाट में बड़ी बढ़िया रज पड़ी हुई है, भगवान ने मुंह में रख लिया। ग्वाल वालों ने, बलराम जी ने दौड़ करके कहा, माता तेरे लाला ने माटी खा ली है। कहा माटी खा ली, अभी तक मक्खन खाता था, माटी खाने लगा है। कुछ दिन में बताओगे भांग खाने लगा है, फिर कहोगे कि अन्य चीजें खाने लगा, ऐसे तो लड़का बिगड़ जाएगा, इसको डांटना जरूरी है, ऐसे नहीं मानेगा। माता ने लाठी उठाई, कहा मुंह खोल। भगवान ने कहा कुछ नहीं खाया, ये झूठ बोल रहा है। कहा झूठ कैसे बोल रहा है, मैं जानती हूँ सही बोल रहा है। तो भगवान ने फिर जब नहीं मानी तो मुंह खोल दिया। और मुंह खोल में क्या लिखा, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुंह के अंदर दिख गया। 14 लोग, उसमें से मृत्युलोक दिखा। मृत्युलोक में फिर 7 द्वीप दिख गए। 7 द्वीपों में फिर जो 9 प्रकार के वर्ष हैं, जिसमें हम लोग भारत वर्ष कहते हैं ना, ये दिख गए। फिर भारत दिखा, फिर भारत में गोकुल दिखा, फिर ईश्वर, फिर उसमें गोकुल के अंदर जहां भगवान खड़े हुए हैं वो दिखा। और फिर उसमें ये दिखा कि यशोदा जी भगवान का खोले देख रहे। माता का तो सब चकरा गया। भगवान ने कहा कि लल्ला मेरे ने कुछ सब सही कहते थे, मेरा लल्ला तो ईश्वर है। भगवान ने सोचा कि अगर माता के अंदर ये भावना आ जाएगी कि मैं ईश्वर हूँ, तो आज ही हमें माला पहना के अलमारी के अंदर बंद करके और सुबह शाम मिश्री का भोग लगा दिया करेगी, आरती कर देगी, बस बात खत्म। तो हमारी तो लीला ही बेकार हो जाएगी। तुरंत अपनी योग माया से कहा कि इनके जो भी उन्होंने देखा है, इस पे सारा पर्दा डालो और सब ये हटाओ। तुरंत ही कहा, माता रे आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे मुंह में कुछ ना है, आपको गलत फहमी हो, बुढ़ापे की आपकी 80 वर्ष की हो गई हो, कम दिखता है आपको। कहा लल्ला इसी रहा होगा। अच्छा ब्रजवासी भोले बहुत होते, तुरंत मानने में या कि हाँ इसे रहा होगा। वैष्णवी जो उनकी माया थी, उसने सब एक राय पर पानी फेर दिया, बिल्कुल। यशोदा ने गोद में लिया, कन्हैया को लेकर के चली गई। तो ब्रह्मांड घाट पे आज भी मिट्टी बिकती है, वहां मिट्टी का प्रसाद बिकता है। जो लोग जाते हैं मिट्टी के दीने लेकर के आते हैं प्रसाद रूप में। ब्रह्मांड घाट इसलिए उसका नाम है क्योंकि वहां पर भगवान ने माता को ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे अपने मुख के भीतर। एक दिन बात है, माता यशोदा अपने लल्ला को, देखिए कि घर में दास दासी बहुत है, लेकिन अपने बच्चे की सेवा स्वयं ही करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे का स्वभाव ये होता है कि बच्चे की जो सेवा करता है बच्चा उसी को मानता है। कोई जानवर भी अगर जिसकी उसको जो खाना पीना देता है जानवर उसी की बात सुनता है। तो इसलिए बच्चों की सेवा स्वयं ही करनी चाहिए। तो माता यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी। तो कन्हैया पूछने लगे, मैया तुमको ज्यादा प्यारा कौन है, दूध की पूत? तो कहा मुझको तो पूत ही प्यारा है। इतने में यशोदा जी को याद है कि अरे दूध रखा है तो उबलने को, तो उबल गया। तुरंत कन्हैया को पटक करके चली गई। दूध कन्हैया गुस्सा आ गया, कहा अभी कह रही थी दूध प्यारा है, दूध को छोड़ के चली गई। कन्हैया ने वो लाठी उठाई और जितने दादी परदादी के जमाने से चिकने चिकने मटके रखे हुए थे सारे मटकों धमाधम 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 मटके फोड़ दिए गुस्से में। माता लौट करके जब आई तो देखी बड़ा क्रोधित हो गई कन्हैया पर। कहा ये तो बहुत खैर बिगड़ रहा है, अब इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसके दिमाग बहुत खराब हो रहा है। कहा ग्वाली ने सही कहती थी कि हमारे घर की बटकी फोड़ता है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं था, आज तो मौके ही बीत गए। माता ने लाठी उठाई, दौड़ाया। भगवान गोकुल की गलियों में भागे भागे घूम रहे हैं, माता पीछे पीछे दौड़ रही है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित ध्यान से देखो, कहा यही भगवान की माया है, मोहित ना हो जाना। कहा ये ब्रह्मांड नायक हैं जिनके भ्रगुट मास से प्रलय आ जाता है, जिसके मुस्कुराने से पूरी सृष्टि बन जाती है, वही परमात्मा एक छड़ी के डर से दौड़ रहा है। यही माया का आवरण है। समझ पाओ तो समझो।
जिनके सुदर्शन के आगे बड़े बड़े राक्षसों की नहीं चलती है, वो एक मामूली पतली छड़ी से डर के भाग रहे हैं। यशोदा जी पीछे भाग रही है। यशोदा जी थक गई। अल्लाह ने रुक जाओ ना, बहुत मारोगी। तो भगवान कहने लगे इसीलिए तो भाग रहा हूं कि मारोगी। तो कहा तो ठीक है, रुक जाएगा तो नहीं मारूंगी। तो भगवान रुक गए। कहा पहले बताओ करोगी क्या? कहा तेरी पूजा करूंगी। तो कहा ठीक है, पूजा करोगी तो हम आ रहे हैं। जैसे ही आई पकड़ लिया। कल लाठी से कौन पूजा होती? कहा जैसे देवता वैसी उनकी आरती। कल मैया ये बात ठीक ना है। तूने मुझसे कही कि मैं मारूंगी नहीं, मारने जाएगा। अच्छा नहीं मारूंगी, लेकिन सजा तो दूंगी। तो भी लड़का अगर बिगड़ रहा हो, थोड़ी भी सजा ना दो तो बिगड़ बहुत जाता है। तो क्या सजा दोगी? कहा उखल से मार देंगे। मैया ले गई। अब 20 हाथ लंबी रस्सी लेकर आई हो। जैसे ही भगवान के पीछे से घुमाई, रस्सी छोटी पड़ गई। 2 अंगुल रस्सी के टुकड़े जोड़ दी गई, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से कि महाराज ये 2 अंगुल की कमी क्या है होगी? तो कहा देखो ऐसा है, 2 अंगुल की कमी इसलिए है क्योंकि जब व्यक्ति अपना पूर्ण पुरुषार्थ कर लेता है तब 1 सीढ़ी कम रह जाता है। तो 2 अंगुल इसलिए कम है क्योंकि 1 सीढ़ी जो है पुरुष के पुरुषार्थ की है, कर्म की है, और दूसरी भगवान की दया की है। जब तक आप पूर्ण रूप से अपना कर्म नहीं करेंगे तब भगवान की दया नहीं होगी। और खाली कर्म करोगे, भगवान पे विश्वास नहीं होगा, तब तक दया नहीं होगी, तब तक कर्म भी नहीं होगा। महाभारत के युद्ध में भगवान ने दिखा दिया कि देखो हम सबको मार चुके हैं, तुम्हें निमित्त मात्र बनना है, क्योंकि कर्म तो तुमको ही करना पड़ेगा। तो माता यशोदा से जब कर्म करा लिया, माता थक गई, तब भगवान ने कहा कि लल्ला मैं तो हार गई, तो बनता का नहीं, पेट का छुड़ा रहा। तो कहा मैया मैं अपने, देखिए भगवान अगर अपने आप बंधना चाहे तो बंध सकते हैं, भगवान को आप बांध नहीं सकते हैं। वो बंधन को खोलने वाले हैं, उनको आप नहीं बांध पाएंगे। वो स्वयं प्रेम में बंध जाए तो बन जाए, वरना आपको बांधना कठिन है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान तले टल जाए, खुद का मान तले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। की प्रकृति रंग के भय से सागर सप्त उबलते देखा, की प्रकृति रंग के ऐसे सागर सप्त उबलते देखा। ग्वाल सभा मंडल के बीच में बाल सभा मंडल के बीच में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा।
तनिक नहीं कारण, हाँ तनिक नहीं के कारण देखे माँ से यशोदा माँ से मचलते देखा, तनिक नहीं के कारण से यशोदा माँ से हम मचलते देखा। हर कह जगबिंद कह जगबिंद आँखों दोनों से, कह जगबिंद दोनों आँखों से, अश्रुओं को हम ढलते देखा, अश्रुओं को हम ढलते देखा। प्रबल प्रेम के आने पर प्रबल प्रेम के आने पर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का माल गले तक जाए, खुद का माल गले तक जाए, भक्त का माल बदलते देखा, भक्त का माल बदलते देखा। 100 बार चलते देखा, लेकर के चलते देखा, 100 बार चलते देखा। प्रबल माता ने ऊपर से बांध दिया और छोड़ के जाने लगी तो कन्हैया रो रहे हैं, माता छोड़ दो छोड़ दो। परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि महाराज ये तो बंधन खोलने वाले हैं, ये कैसे बंध गए? कहा प्रेम, प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम में भगवान बंध भी जाते हैं। माता तो बांध करके चली गई। भगवान के आंगन में 2 वृक्षों के पेड़ हैं, अर्जुन के पेड़ हैं। भगवान ने लगा करके ऊपर जैसे ही खींचा, उनको दोनों वृक्ष तड़ाम से गिरे पृथ्वी पर। अंदर से 2 दिव्य आत्माएं प्रकट हो गई। अपना परिचय देते हुए बोली, प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव हमारा नाम है। एक बार हम लोग नदी में स्नान कर रहे थे बिना वस्त्रों के। नारद जी निकले, हमने प्रणाम नहीं किया और देख करके उपहास किया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य होकर के, देव होकर के भी जड़ की भांति हो, तुम्हें संतों का सम्मान करना नहीं आता, इसलिए जाओ जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। बहुत हम लोगों ने विलाप किया। तब उन्होंने आश्वस्त किया कि भगवान द्वापर में जब जन्म लेंगे तो तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा। तो आज हम दोनों का आपने उद्धार किया, इसका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम करके दोनों चले गए। लेकिन पूरे गोकुल में हल्ला मच गया कि लल्ला के ऊपर पेड़ गिर गए, लल्ला के ऊपर पेड़ गिर गए। गोकुलवासी इकट्ठा हो गए, नंद बाबा भी आ गए। यशोदा से पूछा ये कैसे हुआ? यशोदा ने कहा कि मैं उखल से बांधा था। यशोदा को भी बहुत डांट लगाई, आज बच्चे को ऐसे बांधा जाता है कि ऊपर पेड़ गिर जाए। यशोदा जी बोल रही कि मुझे क्या पता कि इतनी इसमें ताकत है कि पेड़ों को भी गिरा देगा। नंद बाबा ने कहा बहुत हुआ, यहाँ ऐसी घटनाएं बहुत चल रही हैं जो समझ के बाहर है। कहीं पूतना आ जाती है, कहीं तड़ावत इसको उड़ा ले जाता है, कहीं इसके ऊपर रथ गिर जाता है और कहीं पेड़ गिर जाते हैं। तो जिस स्थान पे बार बार दुर्घटनाएं हो उस स्थान को त्याग देना चाहिए। तो अब हमको यहाँ पर रहना ही नहीं। पंचायत तुरंत बुलाई। ये नंद जी 9 भाई हैं, 9 नंद कहे जाते हैं। तुरंत बुलाया, कहा ये बताइए अब स्थान को हम छोड़ना चाहते हैं, आप लोगों का क्या विचार है? कहा देखो जहां पर राजा होता वहीं पर प्रजा होती है, आप जहां चलेंगे हम वहीं चलेंगे आपके साथ में। तो कहा स्थान बताओ। तो जो उनके सबसे छोटे भाई हैं वो उन्होंने कहा कि महाराज आप अगर चाहें तो एक स्थान बहुत सुंदर है, वहां चल सकते हैं। कहा बताओ। वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम
गोप गोपी गवाम सेव्या पुण्याद्रित प्रणवीरुधम। कह रहे कि यहां से थोड़ी दूर पर एक वृंदावन नामक स्थान है। वहां पर गायों के खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है, यमुना जी बहती है, हरियाली है, बड़े बड़े मैदान हैं, वृक्ष हैं। तब तक हम लोग चलेंगे, कुंजों की छाया में आराम से रहेंगे और बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया मिल जाएगी। वहां पे सभी को चलना चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि आप सब लोग बताएं आपकी क्या राय। सबने प्रस्ताव पारित कर दिया। नंद बाबा ने कहा चलो फिर हम लोग इस स्थान को छोड़कर चलते हैं और उस स्थान पे चलते हैं जहां पर हमारा लल्ला सुरक्षित रहे। देखिए नंदगांव, बरसाना और वृंदावन और गोवर्धन ये पूरे एक ही सीमा क्षेत्र में आते हैं, इसलिए बोला पूरा वृंदावन ही जाता है। नंदगांव में इन्होंने स्थान अपना बनाया करके वृंदावन के पास में, लेकिन वो सब वृंदावन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वो बात अलग है। अब हम लोग देखते हैं तो वृंदावन छोटा सा रह गया है, तो छोटा सा नहीं, वृंदावन मतलब तुलसी का वन, अथवा जहां पर प्रभु के प्रिय वृंद रहते हो, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग रहते हैं, वो वृंदावन। अब हम लोगों ने उसको बिल्डिंग वन बना दिया तो क्या किया जाए। वृंदा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती, धीमे धीमे रज भी गायब हो जाती है। तो वृंदावन की रज बड़ी ठंडी होती है, गर्मी में भी ठंडी रहती है। तो भगवान तो जा रहे हैं वृंदावन, तो हम सोच रहे थे कि हम आप भी थोड़ा उनके संग वृंदावन चलते हैं और उसके साथ लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। वृंदावन धाम की, राधे रानी सरकार की, भाग्य बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की, राधा वल्लभ लाल की, गोविंद देव महाराज की, विमल सरकार की, मदन मोहन सरकार की। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा जीवन सफल बनावेंगे। तेरे पूर्ण हो सबका, तेरे पूर्ण हो सबका, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चल रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी। मिलेंगे भाग्य बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी।
प्यारी है। नयन की सरकार राधुनी है। क्यों भटके खामा क्यों भटके खामा रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कारी मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर काली। ये वृंदावन चलो रे मन से वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर काली। श्री वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को वृंदावन धाम श्री बाके बिहारी को। इक तक होते न दर्शन बाके बिहारी को तक होते न दर्शन बाके बिहारी तू जप ले आठों तू जप ले आठों रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी संत के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर काली। संत के कुंज बिहारी छोड़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर काली। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरकारी मिलेगा कुंज बिहारी छोड़ के कांवर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर काली। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर बोलो वृंदावन धाम की राधे रानी सरकार की रानी सरकार की मुगल सरकार की ब्रज रज की ब्रज के वृक्षण की ब्रज के सप्तन की ब्रजवासिन की। देखिए वृंदावन में अगर प्रवेश करना है तो सब अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। इनकी अनुमति के बगैर आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। टहलने को तो टहल के चले आएंगे लेकिन वृंदावन में अगर प्रवेश चाहिए तो इनकी अनुमति आवश्यक रूप से लेनी पड़ेगी। वृंदावन जब पहुंच गए तो भगवान कहे मैया मुझको कोई काम बता। तो मैया कहे काम यहाँ क्या है? तो कहा मैं भी गैया चराने जाऊंगा। काले लल्ला ने बड़ा हो जाए गैया चराना, अभी छोटा है। तो भैया कह रहे हैं कि मुझे मैया अगर गैया नहीं तो बछड़ी चराने दो। तो भगवान बछड़े चराने ले गए। बछड़े चरा ही रहे थे कि बकासुर आ गया। बकासुर ने जो ही भगवान को अपनी चोंच में रखा उसकी चोंच फाड़ करके भगवान ने बकासुर का उद्धार कर दिया। बलराम जी गाय चराते हैं और भगवान बछड़े चराते हैं। इतने में क्या हुआ, आगासुर आ गया। अगर माने पाप भी होता है नाम भी है।
बहुत बड़ा सर्प है, मुंह खोल कर देखिए, क्योंकि समय कम है थोड़ा, ये जो राक्षसों को मारने में ज्यादा समय नहीं करना चाहिए, तो इसमें समय नहीं लगाएंगे क्योंकि गोवर्धन तक पहुंचना है। तो आगासुर बोले बैठा था कि सारे साथी अंदर चले गए, भगवान ने मना किया, माने नहीं, सोचे कोई गुफा है, भाई नई नई जगह गए थे, सोचा कोई गुफा है, सब प्रवेश कर गए। भगवान ने कहा जब मेरे साथी प्रवेश कर गए तो मैं अंदर बाहर लेकर क्या करूंगा। और जो ही भगवान ने प्रवेश किया तो इसने अपना मुंह बंद कर लिया। प्राय सभी ग्वाल बाल मर चुके थे। भगवान ने उसके नासिकारंध्र में श्वास की गति को अवरुद्ध कर दिया, उसका मुंह फाड़ करके पुनः बाहर निकाल करके ग्वाल बालों को फिर से अमृत रूपी वाणी से या बांसुरी से मधुर ढोल बजा के उन्हें पुनः जीवित कर दिया। अड़ोरणीयान महतो महियान, भगवान अड़ू के समान छोटे भी हो सकते हैं और पर्वत के समान बड़े भी हो सकते हैं। एक बार भगवान अपने बछड़ों के साथ में बैठे थे, बछड़े चल रहे थे, ग्वाल बाल क्या किए, एक ऐसा करो, भोजन का समय हो गया, ले आ कलेवा ले लो, सब लोग खा लो। अब कलेवा करते कैसे थे, एक दूसरे को अपने अपने जो भी लेकर के जाते थे, कोई रोटी दे रहा है, कोई कचौड़ी दे रहा है, कोई दही दे रहा है, कोई अचार दे रहा है। लिखा हुआ है रावत में कि अपनी सारी उंगलियों में अलग अलग अचार, भगवान अचार खाने के बड़ा शौकीन थे तो अचार लगा करके खाते थे। कोई मंगोड़ी खिला रहा, कोई कड़ी खिला रहा है। देवता देख के प्रसन्न हो रहे हैं कि कितने सुलभ भगवान है कि हमारे जो है सबको बराबर सम्मान देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये क्या है, सबका जूठा खा रहा है, इतने में क्या घटना हुई, इनका एक मित्र है मधुमंगल, वो बेचारा 3 दिन की बासी कड़ी लेकर के आया था, सोचा लाला को खिलाएंगे तो लाला का मुंह खराब हो जाएगा, तो बेचारा आंसू पोंछते हुए किनारे गया, पूरी कड़ी पी गया। भगवान ने कहा मधुमंगल कहाँ है, कहा पता नहीं कहाँ भाग गया, लेकर के तो आया था, लग रहा चोरी करके खा रहा है। तो भगवान ने मधुमंगल को पकड़ा, मधुमंगल ने तुरंत पूरी कड़ी पी ली। भगवान ने कहा क्यों रे डाली क्यों, अकेले अकेले खा रहा, कहा अल्लाह बहुत खट्टी कड़ी थी, उसको अच्छी नहीं लगती। कहा उससे क्या हुआ, मैं पी लेता। तो कहा अब क्या पिएगा, मैं तो सब पी ही गया। भगवान ने कहा अभी बाकी है। और भगवान ने जो कड़ी जल्दी में पी थी, उसके गालों पे जो लगी थी, हाथों में जो लगी थी, वो कड़ी अपनी जीभ से चाट ली। ब्रह्मा जी ने इधर से देखा, ब्रह्मा जी ने कहा छी छी छी, ये ब्रह्म है, लग रहा है मुझे कोई भ्रम हो गया, ये भगवान हो नहीं सकता है, ये परब्रह्म नहीं है, ये सभी जूठन चाट रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि परीक्षा ले लेते हैं। ब्रह्मा जी सारे बछड़े चुराकर ब्रह्मलोक लेकर चले गए। और जब भगवान बछड़े देखने गए तो ग्वाल वालों को ले गए। भगवान ने जान गए कि ब्रह्मा जी की हरकत है, तुरंत ही अपने स्वरूप से सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़ों को प्रकट कर दिया। यहाँ तक लिखा हुआ है कि लाठी डंडा कपड़े और गहने खुद बन गए भगवान। और 1 वर्ष तक लीला की। ब्रह्मा जी लौट करके आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो देखते हैं चल करके क्या उसकी दशा है। आए तो देखा सभी बछड़े हैं, सभी बच्चे हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, 40 श्लोकों में क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा नहीं किया। और 3 परिक्रमा करके भगवान से चले गए ब्रह्मा जी। परीक्षित ने पूछा भगवान की तो 4 परिक्रमा होती है, देखिए शिव जी की आधी परिक्रमा, देवी की 1 परिक्रमा और राम भगवान कृष्ण भगवान की 4 परिक्रमाएं होती। कहा तो कहा 3 परिक्रमा करके क्यों चले गए। कहा कि जब अधिकारी नाराज हो तो ज्यादा देर तक उसके सामने खड़े नहीं रहना चाहिए। और ब्रह्मा जी जान गए कि ये नाराज है तो इसलिए बहुत जल्दी में चले गए। तो ये बात कि अघासुर को भगवान ने मार दिया, ये बात ग्वाल वालों ने 1 साल बाद घर पे बताई कि मैया आज तेरे लल्ला ने अघासुर को मार दिया, क्योंकि 1 साल तक वो ब्रह्मलोक में थे, उनको भान ही नहीं था हम लोग का। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी का मान वर्धन किया। रसखान जी का बड़ा एक सुंदर पद है 2 लाइनों का कि ब्रजभूमि की महिमा गा रहे हैं। मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारण। मानुष हो तो वही रस खाने बसो गोकुल गाँव के ग्वारण। मानुष हो तो वही रस खाने बसो
करो नित्य नंद की धेनु मजान। जो बस होत कहाँ बस मेरो, ओ, जो बस होत कहाँ बस मेरो, करो नित्य नंद की धेनु मजान। मानुष हम वही रस पान बसंत गोकुल गाँव के द्वारन, बसंत गोकुल गाँव के द्वारन बसंत, गोकुल गाँव के द्वारन। दिवाली का समय था। भगवान ने मां से कहा कि मैया मैं भी गैया चराने जाऊंगा। तो माता ने कहा ठीक है, नहीं मान रहे हो तो बाद में जो अष्टमी आती है उस अष्टमी को गायों की पूजन करवाई भगवान से और कहा ठीक है आज से गाय चराना प्रारंभ करो, जिसे हम लोग गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उस दिन गायों की पूजा की जाती है। वैसे तो गाय प्रतिदिन पूजनीय है, लेकिन कम से कम गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उस दिन प्रथम बार गाय को चराने ले गए थे, इसलिए उस दिन गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। एक ताड़वत पड़ता है ब्रज क्षेत्र में, वहां एक था धेनुकासुर, गधे की तरह मुंह वाला था। एक दिन सभी ने कहा वो ताड़ वो जो फल होता है खाने का मन हो रहा है, तो कन्हैया ने कहा चलो खाते हैं। खाने गए तो वहां पर क्या हुआ, धेनुकासुर आ गया और बलराम के लात मारी गधे की तरह। बलराम ने उठा करके पटक दिया, उसके प्राण निकल गए। और बलराम ने कहा कि मैंने भी आज एक असुर मार दिया। तो कन्हैया ने कहा घर पे आकर क्या कहा, भैया जानते हो बहुत बड़ा दाऊदी जी ने कमाल किया है। कहा क्या, कहा इसको कोई नहीं मिला तो गधे को मार दिया। मजाक उड़ा रहे हैं। बलराम बहुत गुस्सा हो गया, कहा भैया इसके साथ तो गैया चराने नहीं जाएंगे, मेरा मजाक उड़ाता है। ये राक्षसों को मारता है। तो कहता मैंने राक्षसों को मारा, मैंने भी राक्षस को मारा, तो कहा गधे को मार दिया है। तो कहा लल्ला तू ऐसा कर, कल तेरा जन्मदिन है, कल तू मत चल, मैं तेरा धूमधाम से यहीं पर जन्मदिन करूंगी और कल कन्हैया को भेजूंगी, कन्हैया जाएंगे। अच्छा, कन्हैया यही चाहते ही थे कि बलराम जी ना जाए, क्योंकि अगले दिन इनको कालिया का मान मर्दन करना है। तो अगर बलराम जी साथ में जाते तो बलराम जी क्या है शेष अवतार, अब कालिया को मारते तो कुछ तो बिरादरी में फर्क आ ही जाता है। जब एक बिरादरी के दोनों होंगे तो इसने पहले ही बलराम जी को नाराज करवा दिया, ताकि बलराम जी गाय चराने नहीं जाएंगे तो हम आराम से कालिया का मान मर्दन कर सकेंगे। तो बलराम जी ने, कन्हैया ने क्या किया, अपनी गायों को लेकर के गए, उन्ना जी में जल पिलाने लगे। जैसे ही गायों ने जल पिया, सभी गायें क्या हो गई, प्राय मर गई। भगवान को बहुत क्रोध आया, कहा ये क्या है। कहा श्री रामा ने बताया कि यहाँ एक बहुत भयंकर नाग रहता है, जो पानी को यमुना जी को विषैला करे पड़ा है, इसलिए गाय मर गई। भगवान ने गाय को पुनः जीवित किया और कहा नेक जरा देखें गाय है कौन सा। कदम के वृक्ष पे चढ़ के भगवान कूद पड़े, देखा अंदर कालिया नाग सो रहा था। रानियों ने कहा कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो, लौट जाओ वरना हमारे पति का जग जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कहा मैं इनको जगाने ही आया हूं। भगवान चिपट पड़े करिए और कालिया ने उनको जगत लिया। बिल्कुल युद्ध शुरू हो गया, बाहर तक युद्ध निकल आए, दोनों लड़ते लड़ते। ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया, सभी आ गए और देखा कि कन्हैया क्या है, जकड़े पड़ा है। ब्रजवासी रो रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि ये तो परेशान हो रहे हैं। भगवान ने अपना शरीर फुलाया और फिर ढीला कर दिया, बाहर निकल के सीधे उसके फन पर आ गए और फनों पर ना इतनी तेज तेज लाते मार रहे हैं कि उसके फन से विष निकलता जा रहा है, रक्त की धार बह रही है। लिखा हुआ तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, फम फम फरन ऊपर नाचत गिरधारी। जब नाच रहे हैं तो एक एक 101 फन वाला जो कालिया है उसके ऊपर नाच रहे हैं, धीमे धीमे उसका सारा विष बाहर निकाल दिया। तो उनकी जो नाग पत्नियां थी हाथ जोड़ कर जाके कि भगवान हमारे पति पर कृपा करिए, और जो हमारे पति पर आपने कृपा की है उसके लिए धन्यवाद। तो कहा देवी हमने कौन सी कृपा कर दी, तुम्हारे पति को मार मार के अधमरा कर दिया है। तो कहा नहीं आप नहीं जानते, आपने बहुत बड़ी कृपा की है। कहा आपके चरणों से गंगा जी निकली है, उसको शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। बलि ने अपना सर्वस्व आपको दे दिया था, तब जाकर के बलि के
सिर पे आपने एक पैर रखा था, हमारे पति ने न जप किया न तप किया न कोई पुण्य किया, और आपने दोनों पैर इसके खोपड़ी पर रख दिए, इससे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है? भगवान ने कहा मक्खन अच्छा लगा लेती हो, चाहती क्या हो? कहा कि मेरे पति को छोड़ दो। भगवान ने कहा चलो ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन अपने पति से कह दो ये छोड़ करके यहां से चला जाए अपना जी। तो जैसे ही भगवान कालिया से उतरने लगे, तुरंत कालिया फिर से फटकार मार के खड़ा हो गया। भगवान कह रहे देखो तुम लोग कह रही हो हमारे पति छोड़ दियो, और इसके अभी तक गुस्सा कम नहीं है। तो पति कहे माफी मांगो तुरंत। कहा किस बात की माफी? कालिया ना कह रहा किस बात की माफी, काहे माफी मांगे? तो पत्नियां कह रही अभी 2 ठुमकों की जरूरत है। भगवान 2 ठुमके जो और लगा देंगे तुम्हारे ऊपर तो तुम अभी गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे। कहा तो ठीक है माफी मांग सकते हैं, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दें पहले। कहा प्रश्न बताओ? भगवान ने कहा प्रश्न बताओ। कहेंगे भवानी ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन से तद्विदेहिना। कालिया पूछ रहा है ये बताओ भगवान ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने बनाई। कहा सांपों को किसने बनाया? कहा सांपों को भी हमने ही बनाया।